आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का प्रैक्टिस चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं। अभी हमारा होम मैनेजमेंट का चल रहा है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां कार्य के समय लोगों को निर्देश देने में शामिल है? तो इसमें से कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं देखते हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें निर्देश देना। ठीक है, निर्देश दिया जाता है। दूसरा है मार्गदर्शन करना, कौन सा कार्य करना है किसके बाद। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा आता है पर्यवेक्षण करना कि हाँ काम सही से हो रहा है कि नहीं। चौथा है समीक्षा करना कि कार्य कैसा हुआ। तो ये सारे देखने को मिलता है। विस्तारीकरण कार्यक्रम योजना का उद्देश्य विशिष्ट तथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तो जो विस्तारित कार्यक्रम है वो आपको उद्देश्य है या पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह कार्य को अर्थ तथा व्यवस्था प्रदान करता है। तो दोनों ही आपका सही है, और ए की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पे समय योजना के बनाने के चरणों को सही क्रम में लिखें। तो जो समय योजना है तो उसको जब बनाया जाता है तो कौन कौन से चरण होते हैं। तो इसमें आएगा, पहला आएगा आपका, देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हर मद को सम्मिलित करने की एक सूची बनाए। जो जो कार्य करना सबको सम्मिलित करना होगा। उसके बाद हर काम के लिए समय को सही अनुमान लगाए। एक काम के लिए आपको कितना टाइम चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आता है फिर पूर्ण अनुमानित समय और पूर्ण उपलब्ध समय के बीच समानता लाएं। आपने तो इतना सोच के रखा था इतना टाइम लगेगा, लेकिन और आपके पास इतना टाइम है, दोनों के बीच मतलब आपको समायोजन करना पड़ेगा। ये तीसरा हो गया। चौथा है समय क्रम को निर्धारित करें। तो दोनों के बीच आपको समय बैठाना है कि जितना टाइम आपके पास है उतने ही टाइम में सारे काम करने होंगे। चौथा हो गया। पांचवा है फिर जो आपने कर लिया है इसके बाद आपको क्या करना है, व्यक्तिगत योजनाओं का दूसरी योजनाओं के साथ विलय करें। तो ये सभी आपको करना होगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। निर्णय जब लिया जाता है तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो इसमें सबसे पहले समस्या की व्याख्या करना, किस टाइप की समस्या है। उसके बाद वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना। जो आपके पास समाधान है वैकल्पिक तौर पर, ये दूसरा है, उसको यूज़ करना। उसके बाद आता है विकल्पों पर विचार करना। मतलब आपके पास विकल्प है, एक है, दो है या तीन है, तो बेस्ट कौन सा होगा उसका आपको चूज़ करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप उसमें से आपको एक चुनना होगा विकल्प जो आपने उसके लिए समस्या का समाधान करने के लिए जो विकल्प है सबसे बेस्ट उसको चुनाव करना होगा। फिर उसके बाद आता है निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। निर्णय लेना इस पर आधारित होता किसमें, विकल्पों का विवेकपूर्ण चयन कि आपके पास सोच समझ मतलब अच्छी से सोच समझ करने की क्षमता होनी चाहिए जिससे आप सही विकल्प का चुनाव कर सकें। फिर आता है आपका सूची मिलान। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। तो देखते हैं आर्थिक निर्णय। तो आर्थिक निर्णय का होगा साधनों का विनियम व आदान प्रदान। ये आर्थिक होता है क्योंकि आर्थिक तौर पर आप सामान का आयात निर्यात भी करते हैं। व्यक्तिगत निर्णय ये होता है ये जो आप अपने लिए लेते हैं ये आसान होते हैं क्योंकि आपको खुद के लिए लेना है। आपको क्या लेना है, मतलब कौन सा रंग पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आप खुद के लिए लेते हैं इसलिए आसान होता है। आदतन निर्णय क्या कहलाता है, ये अपने आप होने वाले होते हैं। जो आदत के तौर पर आप सुबह उठते हैं, ठीक है, रोज का जो कार्य करते हैं वो आपके आदतन में होते हैं। सामूहिक निर्णय क्या होता है, उत्तम परंतु कला उत्प्रेरक कर सकते हैं जो समूह के लिए होते हैं। ये एक समूह के लिए निर्णय होता है, अच्छे होते हैं, लेकिन आपका जितने समूह में लोग होते हैं सबकी अलग अलग हो सकता है तो सबको सहमत करना बहुत ही मुश्किल होता है।
नेक्स्ट है गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। तो जो गृह प्रबंध करते हैं होम मैनेजमेंट, तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? तो सबसे पहले नियोजन, दूसरा है अर्जित करना, तीसरा है जांच, चौथा है समायोजन, पांचवा है मूल्यांकन। ये सारे यूज होते हैं गृह प्रबंध होम मैनेजमेंट करने में। फिर आता है निर्णय की गुणवत्ता प्रबंधन की गुणवत्ता का निर्धारण करती है। हाँ, अगर प्रबंधन में निर्णय सही लिया जाएगा तभी अच्छे से हो पाएगा। निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है जब किसी समस्या का समाधान करना हो या जब किसी विकल्प का चयन करना हो। तो अभी हम लास्ट में पढ़े थे, सही विकल्प का चुनाव करने के लिए निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय लेना एक प्रक्रिया जिसमें निहित चरणों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले आता है समस्या की पहचान करना, दूसरा आता है विकल्पों की पहचान कीजिए, तीसरा है विकल्पों का मूल्यांकन करना, चौथा है निर्णय लीजिए और पांचवा निर्णय का मूल्यांकन कि जो आपने निर्णय लिया था वो सही है या गलत। प्रभावशील प्रबंधन किसकी प्रामाणिकता को मानता है? निर्णयन को। ठीक है, निर्णय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर आता सूची फर्स्ट को सूची के साथ सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। देखते हैं इसमें क्या है। तकनीकी निर्णय, ये किस टाइप का निर्णय होता है? एक एकल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होता है। आर्थिक निर्णय, आर्थिक निर्णय होता है विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन। सामाजिक निर्णय, मूल्य संघर्षों का समाधान। कानूनी निर्णय, यह होता है मानकों की अनुप्रयुक्ति। ICCE केंद्र में विषयक इकाई का नियोजन, तो ये क्या होता है? अभिभावक शिक्षक सभाएं होती हैं और विषय का चयन। तो आज के लिए इतना ही। इसका एक और पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट, जिससे हमारा ये होम मैनेजमेंट का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें आपको वीडियो कैसा लगा।